Hello friends, welcome to class 10th mathematics. Today we will start first chapter of mathematics of class 10 that is real numbers. आज हम लोग रियल नंबर्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि क्लास 10th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो रियल नंबर्स क्या होता है, व्हाट इज़ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के बारे में आप लोगों ने 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा और मैं थोड़ा यहाँ भी बता दे रहा हूँ। तो रियल नंबर्स क्या होता है, रियल नंबर्स इज़ अ सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, या फिर रियल नंबर्स इज़ अ ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, और इसको ये भी बोल सकते हैं रियल नंबर्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल नंबर का समूह होता है। रियल नंबर्स जो होता है रैशनल और इरेशनल नंबर्स का समूह होता है। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको रियल नंबर्स, सॉरी यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ व्हाट इज़ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इट इज़ अ, यानी कि रियल नंबर इट इज़ अ सेट या फिर कॉम्बिनेशन या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ रैशनल एंड irrational numbers is called, यानी रहने दीजिए इस कॉल्ड, इट इज़ रियल नंबर्स इट इज़ अ सेट ऑफ या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ या फिर ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स जो होता है रैशनल और इरेशनल नंबर का समूह होता है। फॉर एग्जांपल 2, 4, 2.2, 3.639, 7.35 बार, √2, √3, √17 एट्सेट्रा। ये देखिए यहाँ पे 2, 4 इतना ये सब 2.2, 3.639, 7.35 पे बार, ये सब रैशनल नंबर है। तो ये सब रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर रियल नंबर होता है। और ये इरेशनल नंबर जैसे √2, √3, √17 ये सब इरेशनल नंबर है तो ये भी रियल नंबर होता है। तो रैशनल और इरेशनल नंबर जो भी होते हैं उसको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता होगा कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरी क्लास 9th वाली वीडियो चैप्टर 1 नंबर सिस्टम वाली आप देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे डली हुई है, तो वो आप देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये रियल नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, where r is greater than or equal to 0 but less than b। इतना सब कुछ मैंने पढ़ा, आपको कुछ समझ में तो आया नहीं होगा। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है, इसको समझाने के लिए आपको सिंपली बस आपको डिवाइड जानना पड़ेगा। तो डिवाइड कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हमको 20 को 7 से डिवाइड करना है, 20 को 7 से डिवाइड करना है तो ऐसे 7 वैसे लिख लेंगे 20, क्वेश्चन इधर आ जाएगा। अब देखिए 7 2 जार 14 और ये हमारा 6 बच गया। अब आगे डिवाइड होगा नहीं, हमेशा इसको डेसिमल में, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में हमेशा कभी भी डेसिमल में हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, हम लोग नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स तक ही सीमित रहते हैं। अब ये देखिए इसको 7 जो हो गया इसको हम लोग मान लेते हैं, ये जो है सॉरी 20 जो है 20 को हम लोग a मान लेते हैं, a इज़ इक्वल टू 20, और 7 को हम लोग b मान लेते हैं, b इज़ इक्वल टू 7। a इज़ इक्वल टू 20 एंड b इज़ इक्वल टू 7। तो यहाँ पे थ्योरम में तो दिया हुआ है a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हम लोग ये जानते हैं, हमेशा पहले से पढ़ते हुए आए हैं कि ये जो
रिज़ल्ट निकलता है हम लोग जो डिवाइड करते हैं जिससे, तो ये क्वोशेंट होता है, इसको हम लोग क्वोशेंट बोलते हैं। तो क्वोशेंट का इसको हम Q मान लेते हैं, तो इज़ इक्वल टू Q, और ये रिमाइंडर होता है हम लोग को मालूम है, इज़ इक्वल टू इसको R मान लेते हैं। अब देखिए इसको यहाँ पे ये जो दिया हुआ है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ना, तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक। तो A इज इक्वल टू बी, अब क्या है यहाँ पे B हम लोगों ने 7 यहाँ पे बताया, 7। यहाँ पर भी देखिए वह दिया हुआ है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A और B, दो कोई पॉजिटिव इंटीजर्स आपको दिया हुआ रहेगा, तब आप Q और R निकालेंगे। तब आप Q और R निकालेंगे तो हम लोग को B मालूम है 7। देखिए यहाँ पे हम लोग को B मालूम है, B इज़ इक्वल टू 7, तो B इज़ इक्वल टू 7 हम लोग कर लिए। Q इज़ इक्वल टू 2, तो इंटू 2 प्लस R हम लोग का क्या निकला 6, यानी कि 7 2 जा 14 और प्लस 6 इज़ इक्वल टू 20। देखिए A यहाँ पे 20 है, ये हम लोग का निकल गया। बस आपको सिंपली डिवाइड की तरह ही इसको समझना है, बहुत ही आसान तरीका है, इसी तरह से आप समझिएगा तो आसान रहेगा। देखिए अब थ्योरम मैं समझाता हूँ। ये देखिए यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, दो कोई पॉजिटिव इंटीजर्स दिया रहेगा, और देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर्स, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q एंड R, दो एक यूनिक इंटीजर्स आपको फाइंड होंगे, ऐसे सेटिस्फाई इस करेंगे A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे R जो है 0 के बराबर या 0 के ग्रेटर होगा। यहाँ पे भी देखिए R जो है 6 है, देखिए 0 के बड़ा है, या तो 0 होता है या तो 0 के बड़ा है, यहाँ पे 0 से बड़ा है। और B जो है B यानी कि 7 जो है R से बड़ा है, B R से बड़ा रहना चाहिए, तो R 6 है, यहाँ पे B 7 है, तो B बड़ा है यहाँ पे। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई यहाँ पे करनी चाहिए। तो इसको हम लोग डिवाइड के फॉर्म में बताया हूँ, बस इसको अब डिवाइड आप लोग जानते ही होंगे, आपको बस इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में अब करना है, बस इक्वेशन के फॉर्म में करना है, बस उसमें कुछ नहीं है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में कुछ नहीं है, बस यही है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के ही जैसे है, बस इसको ये जो एल्गोरिदम है इसको यूज़ करके हम HCF निकालते हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम HCF निकालते हैं। तो एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझा देता हूँ, आप इस रूल्स को पढ़ लीजिएगा, रूल्स जो दिया हुआ है रूल्स को आप पढ़ लीजिएगा, मैं एग्जांपल के थ्रू इसको बताता हूँ। तो एग्जांपल 1 में दिया हुआ है हम लोग को HCF फाइंड करना है 4052 एंड 12,576, इन दोनों का हमको HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रूल्स के साथ साथ भी बता दे रहा हूँ, इसको आपको आसानी रहेगा। अप्लाई यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा टू C and D, so find whole numbers Q and R such that C is equal to DQ plus R, where R is greater than or equal to 0 but less than D। तो इसको हमको C और D मान लेना है इन दोनों को, और हमेशा C जो है बड़ा रहेगा D से, तो बड़ा वाले को हम लोग C मान लेते हैं। C इज इक्वल टू 12,576 और D इज इक्वल टू 4,052। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, C ऐसे हम लोग लिख देते हैं 12576 इज इक्वल टू 4052। यहाँ पे दिया हुआ भी ऐसे C इज इक्वल टू DQ प्लस R के ऐसे सेटिस्फाई करना है इसको, इस कंडीशन पे। तो C यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया 12,576 और D हम लोगों ने लिख दिया 4,052। अब इनटू में Q प्लस R हम लोग को सेटिस्फाई करना है, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो हम लोग को आ जाएगा ऐसे, जैसे मैंने एग्जांपल देके बताया है इस वाले के एग्जांपल देके मैंने बताया है, उसी तरह हो जाएगा ये भी। देखिए इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे ऐसे, यहाँ पे
4052 को 12576 से, यहाँ पे 12576 को जब हम 4052 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में कटेगा और 3 बार में कटेगा, और देखिए 3 बार में कटेगा तो कितना आ रहा है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 3 0 जा 0 और 1, 0 और 1 1 और 3 4 जा 20। सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, मैं फिर से बता दे रहा हूँ इसको। चलिए 12576 को जब हम 4052 से डिवाइड करना है, ठीक, तो इसको हम लोग आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, छोड़िए मैं करा ही दे रहा हूँ डिवाइड। 4052 को हम लोग डिवाइड करेंगे 12576 से। ये सब रफ वर्क है फ्रेंड्स, ठीक ना। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में ये जाएगा, तो 3 बार में ये जाएगा तो ऐसे 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 और 3 0 जा 0 और 1 1 और 3 4 जा 12। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो 0 और 7 5 2 5 माइनस 1 4, तो बच गया 420 हम लोग का। इसको ऐसे हम लोग लिख देंगे 4052 इंटू, नीचे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटू 3 और प्लस 420। अब जो है इसको HCF फाइंड करने के लिए फ्रेंड्स, ये जो होता है हम लोग का जो हम लोग का जो D रहता है, अगर हम लोग का रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आया तब तक हम लोग का HCF नहीं निकलेगा। तो रिमाइंडर 0 लाने के लिए फिर से हम लोग जो क्या बोलते हैं हम लोग का ये जो C है हम लोग का, जैसे 4 छोटा वाला जो है हम लोग का डिजिट जो D है यहाँ पे, ये इधर वाला, ये इसको हम लोग इस साइड ले चले जाएंगे, इसको डिविडेंड बना लेंगे। आप लोग डिविडेंड क्वोशेंट से समझिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसको जब डिवाइड करते हैं तो पहले आप लोग को वो क्लियर कर दो तो क्या डिविडेंड होता है, क्या क्वोशेंट होता है। तो ये यहाँ पे देखिए 12576 जो है ये डिविडेंट है, इज इक्वल टू डिविडेंट, और ये जो है 4052 ये है क्वोशेंट, सॉरी डिवाइज़र, और 3 जो है ये जो निकला हम लोग का क्वोशेंट, और ये 420 जो है ये जो है रिमाइंडर, ठीक। अब देखिए इसमें तो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम आगे स्टेप करना पड़ेगा रिमाइंडर निकालने के लिए। तो रिमाइंडर निकालने के लिए ये जो हम लोग का डिवाइज़र है वो डिविडेंड बन जाता है। तो डिवाइज़र जो है 4052 यहाँ पे कोई डिविडेंड बन जाएगा 4052, अब इज इक्वल टू, और रिमाइंडर जो है डिवाइज़र बन जाएगा। रिमाइंडर 420 निकला तो 420 यहाँ पे क्वोशेंट मिल जाएगा। अब 4052 को 420 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का क्वोशेंट, आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, तो फिर क्वोशेंट हम लोग का 9 आएगा और रिमाइंडर हम लोग का 272 आएगा। फिर हम लोग आगे करेंगे तो 420 हम लोग का डिविडेंड बन जाएगा और 272 जो है डिवाइज़र हो जाएगा और इंटू 1 क्वोशेंट हो जाएगा, प्लस 148 जो है 148 ये रिमाइंडर बच जाएगा। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे, इसमें आगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे, मैं आगे बता दे रहा हूँ अच्छे से, अच्छा आपको दिखेगा। ये जो है यहाँ पे 272 जो है 272 डिवाइज़र बन जाएगा, सॉरी डिविडेंड बन जाएगा, और ये जो है 148 डिवाइज़र बन जाएगा। फिर इंटू 1 और प्लस रिमाइंडर कितना आ जाएगा तो 124 और फिर 148 जो है डिविडेंड बन जाएगा और 124 जो है डिवाइज़र बन जाएगा। फिर क्वोशेंट 1 और रिमाइंडर 24 हो जाएगा। आप लोग डिवाइड कर सकते देख सकते हैं, अगर आपको ऐसे ही डिवाइड हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ज़्यादा बड़ा रहेगा तो आप ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा, ऐसे करके ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा। और 124 यहाँ पे फिर डिविडेंड बन जाएगा, तो फिर 24 जो है यहाँ पे डिवाइज़र और इंटू 5
क्वोशेंट हो जाएगा और प्लस 4 रिमाइंडर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 24 डिविडेंड हो जाएगा, 4 डिवाइज़र हो जाएगा और 6 क्वोशेंट हो जाएगा प्लस 0। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, ये जो देखिए 0 आ गया। तो हमारा जो ये 4, ये जो लास्ट रिमाइंडर जिस पे 0 आता है तो उसका जो डिवाइज़र होता है, वही एचसीएफ होता है। तो ये जो है 4 जो है एचसीएफ हो जाएगा। तो HCF इज इक्वल टू 4052 और 12576 का जो HCF निकला हम लोग का 4, यही ये यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम से, इसी से हम लोग जो है HCF निकालते हैं। यूक्लिड डिवीज़न लेमा के ही तरह है, बस इसको 2 नंबर से HCF निकालते हैं। बस यही है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। आप लोग को ये थोड़ा लंबा प्रोसेस लग रहा होगा, हार्ड प्रोसेस लग रहा होगा, पकाऊ प्रोसेस लग रहा होगा, बकवास प्रोसेस लग रहा होगा, लेकिन ये प्रोसेस है। आगे आसान प्रोसेस भी है, वो मैं बताऊंगा, आगे बुक में है, एनसीईआरटी आप लोग को पढ़ना है। ये वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तब तक थैंक यू।